बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल चाल है जी। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है और मैं गैब्रियल स्कूल सिस्टम एंड कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बात कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि हम द पर्पस ड्रिवन लाइफ पे बात कर रहे हैं। आज उसका पार्ट 2 है, डे 9 का पार्ट 3। तो इसका मैं शुरू करता हूँ। इसमें यह है कि वो कहते हैं कि गॉड स्माइल्स व्हेन वी ओबे हिम होल हार्टेडली। अच्छा, इसमें ये बड़ी अहम बात है कि होल हार्टेडली का मतलब है दिलो जान से चाहना। हमें पिक एंड चूज वाली बात नहीं करनी है। राइटर ने यहाँ पे, अब मैं राइटर का जो मतम नज़र यहाँ पे बयान कर देता हूँ कि राइटर ने यहाँ पे बयान ये किया है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल दी है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अगर ये कहा गया, जब ये कहा गया कि आप एक कश्ती बनाएं, बड़ी दो हैकल जॉइंट किस्म की कश्ती बनाएं जिसमें पूरी दुनिया के जो है जानवरों को डाल दें, ठीक है, अपनी फैमिली के लोगों को डाल दें वगैरह वगैरह। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कंडीशनली कोई काम भी नहीं किया, उन्होंने होल हार्टेडली काम किया। उनको जो जो डिटेल्स अल्लाह ने बताई, उन्होंने उन डिटेल्स पे वैसे वैसे ही काम किया जैसे कि करना चाहिए था। इसलिए तो अल्लाह ताला ने उनको उनसे राज़ी होने की बात की। तो लेकिन अब सोचिए हम लोग क्या करते हैं। हमें जो चीज़ फेवरेबल लगती है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जिस चीज़ पे मुशक्क़त कम लगती है, या जिस चीज़ में हमें लगता है कि ये फेम ज़्यादा दिलाएगी, जिस चीज़ में इशार या कुर्बानी के मामलात कम हैं, हम वो करते हैं। यानी हमने अल्लाह के साथ जो ताल्लुकात हैं, अल्लाह के साथ जो मामलात हैं, जो चीज़ अल्लाह को खुश करती है, हमने उसमें भी पिक एंड चूज़ मामलात रखे हुए हैं, उसमें भी ऑप्शंस रखी हुई हैं कि इन काम में फ़िज़िकल एफर्ट कम लगनी है, इन कामों में पैसा कम लगना है, और इसके ये फ़ायदे हैं, इससे हमें फेम मिलना है, इससे हमें फ़ायदे मिलने हैं, इससे हमें बज़ाहिर प्रॉफिट नज़र आता है मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, पिक एंड चूज़ के मामलात में पड़ जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, आपने अगर अल्लाह को मानना है तो होल हार्टेडली पूरे दिलो जान के साथ मानना है, उसकी हुक्म अदूली करनी है तो पूरी करनी है। इसी तरह एक और है कि बात को तो हम डिले में पड़ जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि जो डिले होता है या प्रोक्रास्टिनेशन होती है, वो भी समझ लें कि वो हुक्म अदूली, डिसओबीडियंस वाली बात ही होगी। इसलिए अगर खुदा को मानना है तो प्रोएक्टिव होके मानना है। गॉड मस्ट बी द टॉप प्रायोरिटी ऑफ एवरी मैन। हर बंदे की टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं। हम लोग करते क्या हैं, हम लोग सिर्फ अपने फ़ायदों को देखते हैं। तो अगली बात राइटर ने बयान की है कि हमें अल्लाह ताला को वैसे ही मानना है जैसे कि वो चाहते हैं। किसी भी तरह किसी भी मामला में हमें अपनी ताईं, अपनी अकल को, अपनी सूझबूझ को नहीं इस्तेमाल करना। मसलन बाज़ हमें चीज़ों की समझ नहीं होती, हम उसकी अंडरस्टैंडिंग में पड़ जाते हैं। हालांकि अल्लाह ताला हमसे ओबेस मांग रहे होते हैं, हम उसको समझ के चक्रों में पड़े होते हैं। इसलिए समझ अल्लाह की तौफीक से आना होती है। कुरान पाक के पहले जो आया करीमा है अलिफ लाम मीम के बाद के ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, यानी अभी अल्लाह ताला ने उस किताब के बारे में कुछ भी नहीं बयान किया, लेकिन पहले जुमले ये बयान किए कि इस किताब में कोई शक नहीं कि ये हिदायत वाली है मुत्तकियों के लिए, यानी अल्लाह से डरने वालों के लिए, परहेजगारों के लिए। तो एक बात समझ आइए कि अगर अल्लाह ताला को खुश करना है तो फिर आपने होल हार्टेडली और अनकंडीशनल और एग्जैक्टली जैसे अल्लाह ताला ने चाहा है वैसे ही मानना है। पिक एंड चूज में नहीं पड़ जाना, ऑप्शन में नहीं पड़ जाना, प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं पड़ जाना, डिलेज में नहीं पड़ जाना। अल्लाह ने कहा है तो हमने कर देना है। लेकिन हमारा वतीरा, हमारी आदत इसके बरअक्स है। अगर हम नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल को देखें, हमारे अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामलात को देखें, उनकी हयात तैयबा का मुताला करें, तो हमें नज़र आता है कि उन्होंने अनकंडीशनली अल्लाह ताला को चाहा। उन्होंने अल्लाह ताला की हर बात को माना, अल्लाह ताला की हर बात पे लब्बैक कहा। ठीक है। तो साथियों, आज का जो डे 9 का पार्ट 3 है, मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ कि हमें अल्लाह ताला की हर बात को वैसे ही मानना चाहिए जैसे कि अल्लाह ताला ने हमसे उसका तकाजा किया है। स्टे ब्लेस्ड।